गया है, लाइब्रेरी बनाई गई। ऐसा लग रहा है कि हम मानो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं, जो कलेक्ट्रेट का मीटिंग हॉल होता है। अमेरिका से फ़ोन आया है, साउथ अफ्रीका से फ़ोन आया है, सऊदीया दुबई से लोग फ़ोन करते हैं। बहुत मन को शांति मिलती है। बहुत इस वक्त मेरी मौजूदगी आजमगढ़ ज़िले की एक ग्राम पंचायत है बीनापारा, जो सोशल मीडिया पर इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हम यहाँ की आपको जो सड़कें हैं आपको दिखाना चाहेंगे, जिस तरीके से बनाई गई हैं, इंटरलॉकिंग बनाई गई हैं। ऐसा लगेगा क्या कि आप किसी बड़े शहर में खड़े हैं, नोएडा में खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं। ग्राम पंचायत बनाया गया है। आप देखेंगे कि लेखपाल जी का कार्यालय है, यहाँ पर लेखपाल जी बैठेंगे। यहाँ पर कार्यालय है पंचायत सहायक का, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान इसमें बैठेंगे। यहाँ पर मीटिंग होगी, जब अधिकारी आएंगे तो मीटिंग होगा। पुस्तकालय है बच्चों के पढ़ने के लिए, कार्यालय, पुलिस बीट, अगर किसी वजह से पुलिस आती है तो यहाँ पे बैठेगी। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग है, मतलब कोई ऐसा विभाग नहीं है। यहाँ देखिए बिजली विभाग भी है। आप सोच सकते हैं ये सब विभाग जो हैं ज़िले में होते हैं, ज़िले में रहते हैं, या ब्लॉक पे अगर बहुत बड़ा ब्लॉक है, अच्छा ब्लॉक है तो रहता है। लेकिन ऐसा कर दिखाया है ग्राम प्रधान असलम जी ने, जो एक सपना लेकर के शहर छोड़कर आए थे, शहर में रहते थे, अच्छा बिजनेस कर रहे थे, लेकिन इनका एक सपना था कि मैं अपने गांव को देख रहा हूं, गांव में विकास नहीं है तो गांव को संवारूंगा, सजाऊंगा। तो आप तो कमाल कर दिए प्रधान जी, दुल्हन की तरह आप इसे सजा दिए हैं। नहीं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो भी सजावट या जो भी आप देख रहे हैं विकास, ये सारा विकास सरकार की मंशा थी। सरकार का बजट था, सरकार से पैसा मिला, अधिकारियों का सहयोग मिला, उसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। हमारा कुछ दृढ़ निश्चय ये मायने रखता है, क्योंकि हर गांव में प्रधान है, हर गांव में लोग हैं, हर कोई विकास भी करना चाहता है, तो कहीं न कहीं आपका दृढ़ निश्चय ज़्यादा मजबूत था। अब सही है कि ठीक है, लगा है तो शासन का ही पैसा, मंशा भी थी, शासन की मंशा थी कि ग्राम पंचायत सचिवालय बने। हर गांव में बना है, आप देखेंगे तो हर गांव में, जहां नहीं बना है वहां बन रहा है अभी काम पूरा। लेकिन ये है कि शासन की मंशा के ही अनुरूप हर चीज़ धरातल पे उतरी है। जी। आप तो शहर में थे, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे। क्या बिजनेस कर रहे थे आप? नहीं है, था हमारा स्क्रैप का बिजनेस था पूना में। अच्छा। जी। बढ़िया पैसा वैसा भी आता था? नहीं, ठीक था, जो था ठीक था जी। ठीक था। जी। मतलब अच्छा बिजनेस चल रहा था। हाँ, अब ये हुआ कि अपने लिए कर लिए, कुछ समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ किया जाए चल के, उससे आगे लगे इसमें। तो सबका सहयोग मिला, जो आपके सामने इस तरह का विकास दिख रहा है। जब जी। शहर से गांव आ रहे थे तो क्या मन में क्या लेकर विचार आए थे? नहीं, मन में विचार यही था कि जो भी शासन से दिशा निर्देश होंगे उसको ईमानदारी से धरातल पे उतारने की कोशिश किया जाएगा, और वही कर रहा हूँ मैं। आप आए तो तुरंत तो प्रधान बन नहीं गए होंगे, इसके लिए संघर्ष किए होंगे। नहीं, वो आए वहाँ से तुरंत, प्रधानी का चुनाव था तभी आए थे। लेकिन अच्छा। गांव से जुड़ाव था, लगाव था पहले ही से, तो आना जाना लगा रहता था। लोग जानते थे, मिजाज जानते थे, लोगों का विश्वास था कि हाँ इनको प्रधान बनाया जाएगा तो ये कुछ करेंगे, जानते थे सब तो ये लोग। कैसे विश्वास जगा लिए थे लोगों में, क्योंकि आप प्रधान थे नहीं पहले? बता तो रहा हूँ कि पहले ही से जुड़ाव था, आना जाना था समाज सेवा के लिए। जो भी मुझसे कोई गांव वाले जो भी कहते थे उसको मैं कोशिश करता था दूर करने के लिए। तो गांव से जो लगाव था पहले ही से, तो आना जाना हर तीसरे चौथे महीना में आ जाता था गांव, या फ़ोन पे कोई किसी तरह की समस्या बताता था तो उसको दूर करने की कोशिश करता था। प्रधान नहीं थे, अगर कोई समस्या बता रहा है तो आप उसकी परेशानी सुन लेते थे। जी। गांव वालों में एक विश्वास जगा कि अगर असलम जी प्रधान बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का हल होगा, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, मतलब जो भी समस्या होगा उसे दूर करेंगे। जी, बिल्कुल। लोगों में विश्वास होगा। जी। तो इसको इतना अच्छा गांव को एक शहर बनाने में कठिनाई भी बहुत आई होगी। आपको क्या लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ आई? नहीं, कठिनाई नहीं, सबका सहयोग, बहुत सहयोग रहा। चाहे तहसील प्रशासन हो, चाहे ब्लॉक प्रशासन हो, चाहे ज़िला प्रशासन, सबका सहयोग से ही काम हो पाता है। आपके अकेले चाहने से नहीं कुछ हो सकता है।
अच्छा प्रधान जी, जब आप पहली बार प्रधान बनते हैं तो आप एक रोड मैप तैयार आपने बताया कि मैं जब शहर से गांव की तरफ आया तभी मेरे दिमाग में था मैं गांव को जो है शहर जैसा बनाऊंगा, अच्छा बनाऊंगा, जो शासन की मंशा है उसको पूरा करूंगा, मतलब करूंगा। तो क्या लगता है कि जब आप इन चीज़ों को जब रात में सोचते थे तो दिमाग में आदत है यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, कभी ऐसा मन में आया कि यार ये मेरे बस का नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, आप छोड़ो? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन ये है कि सही है। बहुत सारी गांव में समस्या होती है, बहुत सारे लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि जब आप सही नीयत, सही मन से, ईमानदारी से काम करेंगे तो लोग समझते हैं, फिर विश्वास करते हैं, फिर मानते हैं बात। बिल्कुल हुआ है, इस तरह से मनाया गया है। जहाँ दिक्कत परेशानी जिससे भी हुई उसको बात करके अपना तय किए, बात करके सब हल हुआ है। तो गांव में क्या क्या काम करा दिए हैं? ये शौचालय, स्नानघर, ये मार्केट भी सजा दिए हैं, इधर अन्नपूर्णा भवन भी है, और क्या क्या गांव में करा? हाँ, प्राइमरी स्कूल का काम हुआ है, जो भी विवादित नाली और रास्ते थे उनका सब काम हुआ है। अच्छा। इंटरलॉकिंग हुई है, आरसीसी हुई है, सोलर लाइट लगी है, इंटरलॉकिंग हुई है। पहले कार्यकाल में तो यही सब हुआ है। इसमें इधर भी इंटरलॉकिंग जो हुई है, बेहतरीन इंटरलॉकिंग हुई है। आरसीसी जो हुई है बेहतरीन, नाली जो बनी है बेहतरीन बनी है। अभी भी सोलर लाइट देखिए, सबसे पहला हमारा जो पिछला कार्यकाल था उसमें सोलर लाइट लगी थी, आज भी जल रही है। अच्छा, अभी आप दूसरे कार्यकाल में? जी जी, इससे पहले हमारी पत्नी थी, अब की बार हम। तो इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो कैसे वायरल हो जाता है और कहते हैं सब हमको प्रधान चाहिए तो असलम जैसा चाहिए, मतलब हर जगह ये मांग होने लगती है कि हर गांव के लोग यही कह रहे हैं प्रधान हो तो असलम जैसा। हम अब क्या आपको बताएं, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है। सही में किसी मीडिया वालों के हमने नहीं बुलाया है, आप भी आ जाएं चल के उतनी दूर से। हम तो आपको जानते भी नहीं हैं। तो एक लड़का यहीं बगल का है, तोवा गांव है, बिलाल नाम का, वो इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह डालता है। तो वो यहीं से जा रहा था एक दिन, तो किसी लड़के ने उससे कहा कि यार बाबू सुन, तुम रील वगैरह बनाते हो तो हमारा पंचायत भवन भी डाल दो। तो वो इंस्टाग्राम पे डाला, तो वहाँ से लोग देखना शुरू किए, फिर उसी से दूसरा कोई एक डाला, फिर वहाँ से मीडिया वालों के हाथ लगा और वहाँ से सब लोग आने लगे। आप बता रहे थे विदेश से भी लोग फ़ोन करके बोलते हैं प्रधान जी अपना ये दिखा, पंचायत भवन दिखाइए, गांव दिखाइए। हाँ, नहीं आता है फ़ोन, हर रात से फ़ोन आए हैं। अमेरिका से फ़ोन आया है, साउथ अफ्रीका से फ़ोन आया है, सऊदीया दुबई से लोग फ़ोन करते हैं। बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो खुशी होती है कि जो सही नीयत से काम कर रहे थे उसका फल ऊपर वाला दे रहा है, और इस रूप में देगा। हम तो कभी सोचे नहीं थे कि इस रूप में हमको फल मिलेगा, कि यहाँ से वहाँ तक लोग जान जाएंगे। कभी ये नहीं सोचे थे, लेकिन अब यही है कि अब हमको तो यही लग रहा है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते रहें, सही नीयत से काम करते रहें, तो ऊपर वाला आपको बिल्कुल मान सम्मान देगा। अवार्ड भी मिला है, मैं चाहूँ। जी जी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मीटिंग हॉल है। ये डिजिटल लाइब्रेरी है। अच्छा। भी हैं अभी, और बच्चे भी 5 बजे आ जाएंगे, लड़के टीचर भी आते हैं। डिजिटल बोर्ड है, ये ऑनलाइन क्लासेस करते हैं कंप्यूटर से, ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाई होती है। यहाँ देखिए हमको ब्लॉक से सम्मानित किया गया था। वीडियो साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, प्रमुख जी हैं, उनका बड़ा सहयोग रहा है। अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान का वहाँ से दैनिक जागरण, और उसका है ये डीएम साहब की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिला है। वहाँ सीडीओ साहब और कमिश्नर साहब के हाथ में। हाँ, ये कमिश्नर साहब हैं, ये सीडीओ साहब हैं, वही अल्ट्राटेक का वो था। ये है ये देखिए इतना शानदार मीटिंग हॉल बनाया गया है, लाइब्रेरी बनाई गई, ऐसा लग रहा है कि हम मानो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं। जो कलेक्ट्रेट का मीटिंग हॉल होता है, आप गए होंगे। नहीं, हाँ, ये शासन की ही मंशा, उसके लिए 7 लाख रुपया डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, पंचायत लर्निंग उसको कहते हैं, उसके लिए शासन से 7 लाख रुपया मिला था, उसी से सब बना है।
ये देखिए शासन की मंशा थी कि इस तरह का मीटिंग हॉल ग्राम पंचायतों में हो। जी तो इनके लिए कोई टीचर भी अपॉइंट है कि बच्चे हाँ, आकर के? टीचर एक आते हैं शाम को। अभी और सब बच्चे आ जाएंगे, अगल बगल गांव के कितने भी बजे बच्चे आते हैं बच्चे? बच्चे आते हैं 6 साढ़े 5 6 बजे। जी 8 9 बजे तक पढ़ते हैं। बच्चों से भी बात करेंगे। बच्चों से रहने वो नहीं बोल पाएंगे। ये देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है। तो बाबू रोज पढ़ने आते हैं आप? रोज पढ़ने आते हैं आप? जी रोज़ पढ़ने आते हैं। कैसा लगता है ये अच्छा सब? लगता है। अच्छा लग रहा है। हाँ ऐसा तो सिर्फ शहरों में होता है, इतना अच्छा लाइब्रेरी। तो सपना पूरा हो रहा है, हो जाएगा? हाँ लग रहा है कि गांव में काम हुआ है। बहुत काम हुआ है। काम हुआ है। हाँ देखिए बच्चे हैं, दिखाइएगा कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हैं। ऐसा सिर्फ शहरों में होता है कि शहर के बच्चे जो है जहाँ बड़े बड़े कंप्यूटर का स्क्रीन हो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए एक गांव में कहें कि आपने गांव की तो पूरी तकदीरें बदल दी सर। अब भाई शासन की मंशा थी, ये उसी को उस देखिए पे डिजिटल बोर्ड भी है। देखिए क्या शानदार डिजिटल बोर्ड है। ये देखिए यहाँ पे बच्चे जो है लिख सकते हैं, टीचर पढ़ाएंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या आते हैं शानदार। टीचर आते हैं पढ़ाते हैं। अच्छा सोचिए अगर आपके भी गांव के प्रधान ऐसे हों तो गांव की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। असलम जैसा हर कोई कह रहा है कि हमारे गांव के जो प्रधान हो तो असलम जैसा होना चाहिए। क्या शानदार, देखिए चेयर कितनी अच्छी अच्छी खूबसूरत है और क्या दृश्य आपने बना दिया सर, अच्छा लग रहा है। शासन का सही बता रहे हैं, शासन से पंचायत लर्निंग के लिए शासन से पैसा आया था, उसी को उसमें हुआ। अब थोड़ा सा कुछ तो अगर आप अपने मन से करेंगे, ये था कि बच्चों के लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हों वो उनको दूर दराज ना कोचिंग करने जाना पड़े, तो टीवी एक थी, उसमें थोड़ा सा पैसा जोड़ के हम लोगों ने डिजिटल बोर्ड ले लिए कि बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आते हैं बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। जी तो आप भी चलाते हैं नहीं इसको? नहीं, हम नहीं, टीचर आते हैं, वो कभी मीटिंग वगैरह होगी, कभी ट्रेनिंग का भी काम हो सकता है, इससे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रेनिंग वगैरह होगी। जी ट्रेनिंग वगैरह। जी तो देखिए क्या खूबसूरत जो है यहाँ पे पुस्तकें भी रखी गई हैं। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ना चाहें तो उनके लिए यहाँ पर किताबें भी रखी गई, यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। देख सकते हैं किताब रखे गए हैं इसमें जो है। सोचिए ये बीना पारा है, ग्राम पंचायत है, सबसे छोटी सरकार चला रहे हैं असलम। सबसे छोटी सरकार कहा जाता है प्रधान को। सबसे छोटी सरकार की यहीं से शुरुआत होती है सर। जी जी सही है ये तो लेकिन देश ग्राम पंचायत से ही पहचाना जाता है। बताते हैं कि इससे कहावत है ना, ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रधान बुधवार सुबह समय 10 से 1 तक यहाँ बैठते हैं सर। डेली बैठते हैं अपने ग्राम पंचायत में जो छः ग्राम पंचायत हैं सचिव के जिम्मे, तो अपने गांव में 12 बजे तक रहते हैं, 12 बजे के बाद डेली यहाँ बैठते हैं। अच्छा 12 बजे के बाद डेली यहाँ बैठते हैं। जी देखिए ग्राम प्रधान है असलम जी, बिना पारा को किस तरीके से बना दिया है, इतना खूबसूरत बना दिया है कि लोग, ये देखिए यहाँ पर वीआईपी लोगों का बैठने का क्या व्यवस्था की है सर। देखिए यहाँ जो वीआईपी लोग आते हैं तो उनके लिए बनाया गया है। मान लीजिए डीएम सर आ गए और अधिकारी आ गए तो उनके लिए वीआईपी व्यवस्था है, सोफ़ा वोफा बढ़िया से रखा गया है। सोचिए जिस तरीके से एक ज़िले में व्यवस्था होती है उसको गांव में उतार दिया है, और गांव के लोग तो बहुत खुश होंगे आपसे। नहीं बिल्कुल बहुत खुश हैं कि हमारा गांव फेमस हो गया है, वायरल हो गया है, ज़िले का नाम हुआ है, ब्लॉक का नाम हुआ है, प्रदेश का नाम हुआ है। अधिकारी भी खुश होंगे आपसे। जी जी बिल्कुल जी। और आगे क्या प्लान है, आगे क्या कुछ? जो भी शासन की मंशा होगी उसको कोशिश किया आप क्या जाए। चाहते हैं कि गांव में और क्या हो जाना चाहिए हमारे गांव? अब हमारे गांव को तो एक मैरिज हॉल की एक ज़रूरत है, बताया हूँ सब में कि मैरिज हॉल एक बन जाए तो गांव वालों को सुविधा हो जाएगी। ग्राम पंचायत की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा कि ग्राम पंचायत की आय बढ़े, उससे जो भी दिशा निर्देश शासन से होंगे उस पर काम किया जाएगा। जी
तो देखिए ग्राम प्रधान असलम जी हैं जो इतना खूबसूरत ग्राम पंचायत को बनाए हैं, विकास किए हैं कि सोशल मीडिया पर लगातार इनका गांव वायरल हो रहा है। ये आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है और लोग प्रधान जी के जो कार्य किए हैं प्रधान जी, लोग खूब सराह भी रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस गांव को लेकर के? आप हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।